आखिर 24 घंटे बाद क्या होगा? कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब प्रदर्शन से आगे जब अनशन की तरफ जा रहा है, तो कॉकरोच जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होने वाली है? कैसे बढ़ने लगी है कॉकरोच जनता पार्टी और कैसे धर्मेंद्र प्रधान के दफ्तर के बाहर खड़े होकर कॉकरोचों ने काटा केक? इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन में आने वाली भीड़ को लेकर जितनी भी बातें हो रही हों, जितनी भी दावे किए जा रहे हों, प्रदर्शन अभी भी जारी है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब उनका प्रदर्शन जो है वो नेक्स्ट फेज में एंट्री ले रहा है। सोनम वांगचुक जो हैं वो सीधे सीधे अब अनशन पर उतर आएंगे अगले 24 घंटे में, यानी कि रविवार संडे 28 तारीख से। सोनम वांगचुक ने इस पर पहले ही ऐलान कर दिया है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या धरना और अब अनशन सरकार पर इस कदर दबाव बना पाएगा? यहां पर एक दिलचस्प चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के विदेश दौरे पर निकल गए। मंडे की उनकी वापसी है। तो अब अगर कैबिनेट रीशफल होगा और प्रधान का इस्तीफा होगा तो भी मोदी की वापसी के बाद ही होगा। इस बीच कुछ बड़ी जानकारियां, बड़े अपडेट्स है, वो मैं आपके सामने रख देती हूं दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर की है। आप जानते हैं दोस्तों, कल यानी कि 26 तारीख को प्रधान जी का जन्मदिन था और मोदी जी ने उनको हैप्पी बर्थडे टू यू विश किया था। हालांकि प्रधान जी के जन्मदिन पर उनकी बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई। इनफैक्ट मोदी जी की भी आलोचना हुई कि मोदी जी को मतलब अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, लेकिन जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। वो मंत्री जो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि देश भर के जो बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। दिलचस्प ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे कुछ इस तरह से बनाया। केक ले गए सीजेपी के लोग प्रधान के दफ्तर के बाहर और हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाया और प्रधान के दफ्तर के बाहर खड़े होकर गो प्रधान गो के नारे लगाए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हम आपके लिए ये केक लेकर आए थे, इसको स्वीकारिए। अंदर अभी एंट्री अलाउ नहीं की है। हमारी तरफ से ये तोहफा है। अब आप भी हमें तोहफा दे दीजिए। अपना पद छोड़िए, इस देश के युवाओं के साथ मजाक करना छोड़िए और प्लीज प्लीज इस्तीफा दे दीजिए और केक खाइए, लोगों की जान खाइए। गो प्रधान गो प्रधान गो गो प्रधान प्लीज सर, गो प्रधान रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गो प्रधान गो गो प्रधान गो प्रधान गो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को टैग करते हुए सीजेपी के लोग कह रहे थे कि प्रधान जी, हम आपकी अपनी तरफ से आपके लिए एक केक लाए हैं हैप्पी बर्थडे टू यू का, और अब हमको रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब जंतर मंतर से बाहर निकलकर अलग अलग जगह पर जाकर न केवल अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रही है, बल्कि सोशल मीडिया में एंगेजमेंट बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने लोगों में, या फिर ये कह ले कि अपनी टीम में बढ़ोतरी की है। अब तक कॉकरोच जनता पार्टी के 3 ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे, लेकिन कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को, एक्टिविस्ट को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी टीम में जोड़ा है। यानी कि अब कॉकरोच जनता पार्टी जो कि ऑफिशियली एक संगठन अभी नहीं है, उसमें अब ऑफिशियली लोगों की एंट्री हो रही है और अभिजीत दीपके ने ये सब कुछ अपनी मौजूदगी में किया। इन सब में एक छोटी सी खुशखबरी, हमारा चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि हम लोग स्पोक्स पर्सन्स का जो टीम है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, लीडरशिप एक्सपैंड कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड ये अनाउंसमेंट है। हमारे साथ यहाँ पे वैष्णवी गौर है। ये इनके पास मास्टर है इन पब्लिक पॉलिसी की प्रोफेशनल है, रिसर्चर रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है इनके पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हुए, एकेडेमिया में, थिंक टैंक्स में। इनका फोकस है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। सो वी वुड लाइक टू वेलकम वैष्णवी गौर टू द टीम, जो अभी तक ऑलरेडी थी हमारे साथ, लेकिन अब ऑफिशियली हमारा फेज भी बन रही है। साथ में अफरीन नवाज, ये बेंगलोर में इन्होंने बहुत हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको ऑर्गेनाइज किया था। शी इज एन MBA ग्रेजुएट, अभी करंटली एंटरप्रेन्योर है। ये अपना ओन वेंचर चला रही है एंड पीपल्स मूवमेंट में बहुत टाइम से इनका पार्टिसिपेशन रहा है। वी वेलकम अफरीन नवाज। साथ में दीपक बालियान जी है, ये इनके पास मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस है एंड किसान एक्टिविस्ट है बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से ये किसान एक्टिविस्ट रहे। इनको भी वेलकम। साथ में रत्ना सिंह आज यहाँ पे जुड़ नहीं पाई हमारे साथ, लेकिन रत्ना सिंह भी है, वो लीगल जर्नलिस्ट है, लॉयर है। अभी उन्होंने स्क्रोल के साथ, बार एंड बेंच के साथ काम कर रखा है ना, वो एक्टिव प्रैक्टिस कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में।
एंड 5 साल का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म करते हुए, उनको भी वेलकम। थैंक यू। दिलचस्प है दोस्तों कि जितने भी लोग थे, चाहे वैष्णवी गौर हों या आफरीन नवाज हों, दीपक बालियान हो, रत्ना सिंह हों, इसमें फाइनली 2 महिलाएं हैं। और ये सीजेपी पर आरोप लग रहे थे लगातार कि वो सारे मेंबर्स उनके पुरुष हैं और वो बराबरी की बात करते हैं, तो महिलाओं को यहाँ पर क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें 2 महिलाएं हैं टीम में। दूसरी बड़ी बात मैं आपको याद दिला दूँ, ये जितने भी लोग हैं सीजेपी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। कोई जर्नलिस्ट है, कोई एक्टिविस्ट है, मतलब ये सीजेपी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी जो टीम है वो न केवल जेनजीज है, युवा है, मिलेनियल्स हैं, बल्कि वो जिस तरह का आप चाहते हैं लीडर वैसे हैं। मतलब आप धीरे धीरे देखिए, सीजेपी ने अपनी फैमिली में बढ़ोतरी कर दी है, अपने आप को एक संगठन बनाने की ओर सीजेपी बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि उन चुनौतियों से सीजेपी कैसे उभरेगी जो उसके सामने खड़ी हैं। वो ये कि भीड़ नहीं बढ़ पा रही है। अच्छा, इसके लिए अलग अलग जगह से सपोर्ट भी मिल रहा है सीजेपी को। कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज में ये शेयर किया गया है दोस्तों, जिसमें किसान नेता बाकायदा सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं और इसके लिए सीजेपी ने उनको थैंक यू भी बोला है। ये देखिए, किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, जिन्होंने नैतिक तौर पर भी समर्थन किया था और कहा था कि उनकी टीम भी वहाँ पर आएगी, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया, उनके ट्रैक्टर को रोक दिया गया। वो धरने स्थल पर गए, उन्होंने धरना दिया और अभिजीत दीपके ने कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया। इससे पहले दोस्तों बहुत सारे टीचर्स, स्टार टीचर्स वहाँ पर आ चुके हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। किसानों का सपोर्ट तो खैर दीपके को मिल ही रहा है। पर्यावरणविद तो खुद सोनम वांगचू हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पर्यावरण वहाँ पर आए हैं और स्टूडेंट भी वहाँ पर आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब सबके आगे, सीजेपी के आगे खड़ा होगा 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद क्या होगा? क्या सोनम वांगचू का अनशन सरकार पर दबाव बना पाएगा? वो भी तब जब प्रधानमंत्री खुद विदेश चले गए हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, कैबिनेट रीशफल तो होना ही है, लेकिन इसको लेकर लगातार जानकारियाँ हैं कि धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी दोनों को ड्रॉप किया जा सकता है। उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसको बीजेपी के लोग और बीजेपी की मीडिया ये दिखाने की कोशिश करेगी कि मोदी का बड़ा एक्शन। 2 मंत्रियों के नाम विवादों में थे, एक का नाम एप्स्टीन फाइल में आया था, एक ने खुद स्वीकार करा था बाकायदा। पुरी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार करा था कि इतनी बार वो एप्स्टीन से मिल चुके हैं। और उसके बाद प्रधान जी की तो क्या ही कहने। लेकिन ये बात सही है कि अगर इस बीच इस्तीफा हो जाता है या कैबिनेट का रीशफल होता है तो सरकार के सामने सीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर सकती है कि देखिए हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कट टू राहुल गांधी भी इसको लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम का पहले ही आगाज कर चुके हैं। कोटा में वो कार्यक्रम हो चुका है, देश के बाकी हिस्सों में वो कार्यक्रम होना है। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। तो कुल जमा बात यह है कि अलग अलग मोर्चों पर युवाओं के सवाल पर सरकार घिरी हुई है और जाहिर तौर पर सीजेपी उसको इनकैश करना चाहती है। अब तक सोशल मीडिया से जमीन पर उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन अब अनशन पर जाना इस प्रोटेस्ट को, इस प्रदर्शन को बहुत सीरियस बना देता है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अनशन एक बड़ा इमोशनल जुड़ाव हो जाता है। बाकी कोई हमारे लिए भूखा है, मतलब ये भूखा रखना, ये बहुत ज़्यादा मतलब खुद के शरीर को प्रताड़ित करना है समाज के लिए। चाहे गांधी हो, गांधी के बाद अन्ना हजारे हो, मतलब हमारे देश में अनशन ने हमेशा मौजूदा सरकार को परेशान किया है। तो सोनम वांगचू का अनशन शुरू होता है, वो भी दिल्ली में। अनशन सोनम वांगचू पहले भी कर चुके हैं, उनको लंबा अनशन करने का अनुभव है। फिर सरकार पर क्या दबाव बनेगा, क्या उस दबाव में सरकार आने वालों में से है? बहुत सी चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने खड़ी हैं, नो डाउट। प्रधानमंत्री भले ही विदेश चले गए हो, लेकिन उनकी टीम इस पर नजर बनाए होगी। लेकिन चुनौतियां सीजेपी के सामने भी खड़ी हैं, क्योंकि दोस्तों खुद सीजेपी आरोप लगा चुकी है कि सरकार लगातार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। पहले पानी रोका गया, फिर खाना एक तरह से वहां पर रोका जा रहा है, तकिए भी रोके जा रहे हैं। इस तरह के आरोप, इस तरह की झड़प लगातार पुलिस से अभिजीत दीपके की होती रहती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, 24 घंटे बाद क्या होगा? खास तौर पर संडे का दिन चुना गया है अनशन में बैठने के लिए सोनम वांगचू का, क्योंकि संडे को अमूमन प्रोटेस्ट में ज़्यादा भीड़ आती है क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। तो संडे से क्या ये आंदोलन दूसरे फेज में आएगा, गति पकड़ेगा और ये गति सरकार को परेशान कर सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।